पहला मैं आईपीओ डिस्कस करूंगा सेजिलिटी इंडिया का, जहां पर कि शेयर कल लिस्ट हो रहा है और इसकी लिस्टिंग जो है वो सुस्त रहने की उम्मीद है, क्योंकि इसका जो ग्रॉस मार्केट प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो करीब 50 पैसे ही ऊपर चल रहा है। तो ये तो 10 डेज का एवरेज जो था लगभग 0 से 50 पैसे के बीच में ही चल रहा था, तो अब 50 पैसे चल रहा है। हालांकि शेयर तो 3.25 गुना सब्सक्राइब हुआ, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो प्राइस बैंड है वो काफ़ी छोटा था, बावजूद उसके इस शेयर पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो काफ़ी छोटा है, करीब 50 पैसे का, 28 से 30 रुपए का प्राइस बैंड था। और आईपीओ 5 से 7 नवंबर तक खुला हुआ था। आईपीओ से कंपनी ने 2106 करोड़ रुपए जुटाए भी हैं। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि कल मार्केट के अगर सेंटीमेंट ठीक होते हैं तो क्या ये ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्चुअल लेवल पर बदल पाएगा या नहीं, तो ये थोड़ा देखने लायक होगा। ये देखने लायक होगा, लेकिन स्थितियाँ अच्छी हैं नहीं कहीं पर भी। सर क्या किया जाए, सेजिलिटी में उम्मीद काफ़ी थी, मैनेजमेंट से भी हमने डिटेल में बातचीत की थी, 3.25 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ आईपीओ, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल जो है वो ठंडा पड़ा हुआ है और इसका असर कहीं ना कहीं लिस्टिंग पर देखने को मिलेगा। कल जिन लोगों ने पैसे लगा दिए हैं उनको क्या लिस्टिंग के दिन होल्ड करना चाहिए? बहुत लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो होल्ड कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर लिस्टिंग के दिन तुरंत निकल जाए या फिर अभी जो है वेट करना चाहिए, थोड़े दिन वेट करना चाहिए? देखिए, मार्केट अच्छा है। अगर आप यूएस में देखें तो जो बेसिकली हेल्थ केयर जो इंट्रिकेट हेल्थ केयर सेगमेंट है वो बेसिकली 17% ऑफ यूएस इकोनॉमी है। अगर आप नॉमिनल जीडीपी बेसिस पर देखें, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ भी आने वाले सालों में प्रोजेक्टेड है। लेकिन मैंने सेजिलिटी के बारे में एक चीज डिस्कशन की थी, जो धंधा लोग को समझ में नहीं आता वो पैसा डालते नहीं है सर। देखिए थोड़ा सा ये सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहाँ देखिए लोकली ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं लिस्टिंग में, जहां पर क्या है लोगों को बिजनेस साफ साफ समझ में आ जाता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आने वाले समय में कैसे एक्सपेंस आउट होगा, इनकम स्टेटमेंट में क्या मार्जिन्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आती है। यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऐसा थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी समझ के बाहर है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि नहीं लगता था, मुझे लगता था उसको अवॉइड करना चाहिए। एक बार लिस्ट हो जाए, एक बार लिस्ट हो जाए, मैनेजमेंट भी सामने आए, डिस्कस करे कि भाई ये पैसा आया, इसका इस्तेमाल क्या है, आने वाले एक रिजल्ट आया क्वार्टर का, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनेगी, तब बाजार इसको ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। तो सुस्त लिस्टिंग के बाद अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाए, मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लें, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए लिस्ट होने के टाइम पर? जी नहीं विपुल जी, मैंने तो बोला सब्सक्राइब ही मत कीजिए। उसका रीजन है बाजार ऐसा नहीं है मैनेजमेंट की कमेंट्री का वेट करेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब तो चूंकि लिस्ट होना है, तो अब तो जिन्होंने सब्सक्राइब करना था वो कर लिए। अब तो देखिए जी तो देखिए लिस्टिंग वाले दिन का बहुत क्लियर मैं आपको व्यू देता हूं, पहले भी बोल चुका हूं सभी दर्शकों को। अगर लिस्टिंग ग्रीन में दिखे और ग्रीन लिस्टिंग आपको दिखे और डे हाई के आसपास जाके क्लोजर मिले, 3:15 बजे देखिएगा, तभी अगले दिन के लिए होल्ड करिएगा। अगर आपको ओपन प्राइस के नीचे जाकर के रेड कैंडल में क्लोज होता दिखे, बिल्कुल 3:15 पे पोजीशन काट के बाहर आ जाएगा। जी, तो फिलहाल के लिए ये सलाह है।